नमस्कार। आज दिनांक 14 मई 2023, दिन रविवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय शालिनी जी के निर्देशन में नेतृत्व में वो लगता है नहीं। मैं आदरणीय हर्ष जी से अनुरोध करता हूँ आए और आज की योग साधना आरंभ कराएं। आपका स्वागत है आदरणीय हर्ष जी। हरिओम जी। सभी को हरिओम, सभी को सादर नमस्ते। आज शालिनी जी तो अपने स्थापना दिवस में बिजी हैं, तो आज की साधना शुरू करते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से दोनों पैर सीधे आगे करके अपने अपने आसन पर बैठे। दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, कमर सीधी, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर तानें, सांस भरें और सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर खींचें, पंजों को अपनी ओर। सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। पुनः सांस भरते हुए अपनी ओर पंजों को खींचें। सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। एक बार फिर से भरते हुए सांस अपनी ओर। सांस खाली करते हुए बाहर की ओर। दोनों एड़ी पंजों को मिलाते हुए गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमा लें। आ जाए मध्य में। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथ हमारे कमर के पीछे हैं, कमर हमारी सीधी। दोनों हाथों को रखें अपने घुटनों के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मिले हुए। सांस भरें और अपनी दाईं टांग ऊपर उठाएं और कने पंजे को आगे पीछे चलाएं। अपने पंजे को आगे पीछे, घुटना बिल्कुल सीधा, घुटना नहीं मुड़ेगा। पिंडलियों पर इसके प्रभाव को महसूस करें। दोनों हाथों से अपने घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और टांग को ऊपर उठाएं। फिर से चलाएं पंजे को आगे पीछे, और अधिक प्रभाव। गोलाकार घुमाएं यहाँ से, साइक्लिंग करते हुए अपने पैर की। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए वापिस पैर पैर के साथ। दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों के दाएं बाएं। यही क्रिया बाईं तरफ से। बिना सहारा दिए बाईं टांग को ऊपर उठाएं, पंजे को करें आगे पीछे।
दोनों हाथों से पकड़ बनाए घुटने के नीचे, और अधिक ऊपर उठाएं टांग को, और फिर से चलाएं पंजे को। पिंडलियों से लेकर हमारी जंघा तक का पूरा भाव प्रभावित। साइकिलिंग, घुमाएं गोलाकार। विपरीत दिशा में घुमाएं। आ जाए वापिस, टांग टांग के साथ, पैर पैर के साथ, दोनों हाथ कमर के पीछे रखकर एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। बटरफ्लाई, तितली आसन। उसके लिए दोनों टांगों को मिलाएं, दोनों टांगों को मोड़ें और अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लें। दोनों पैरों की एड़ियों को अपने शरीर के निकट से निकट लेकर जाएं। दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ें और चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे, अधिक से अधिक। चलाएं चलाएं, हमारे जंघाओं के जोड़ इससे खुलते हुए। अगर पैरों की एड़ियां थोड़ी सी आगे निकल जाएं, फिर उन्हें खींचकर अपने शरीर के पास लाएं। जितना अपने पास रखेंगे उतना हमारा आसन ये वाला अच्छा बनेगा। तितली आसन, तितली की तरह हमारे घुटने, जैसे तितली अपने पंख फड़फड़ाती है वैसे ही हमारे घुटने ऊपर नीचे होते हुए। कोशिश करें कि नीचे आए तो हमारे घुटने आसन से लग जाया करें। आ जाए वापिस, दोनों टांगे सीधी। यहीं से लगाएं पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, जिसमें भी आसानी से बैठ सके। पद्मासन लगाएं तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो एक पैर से लगाएं। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो सिर्फ आलती पालती लगाकर बैठे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने सिर के पीछे ले जाएं, गर्दन के पीछे रखें। सांस भरें, रीढ़ को सीधा करें और सांस छोड़ते हुए कमर से दाईं तरफ झुकें। अपनी कोहनी को, दाईं कोहनी को आसन पर लगाएं और गर्दन ऊपर करें। बाईं कोहनी को देखने का प्रयास। रुकें। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस, सांस खाली करते हुए बाईं तरफ। सांस भरते हुए एक बार फिर से दाईं तरफ। मध्य में आए, एक बार फिर से बाईं तरफ जाएं। आ जाए धीरे धीरे वापस, दोनों हाथों को वापस ले आए, घुटनों पर रखें। अपनी सांसों को सामान्य करें। कंधों के लिए कुछ एक्सरसाइज। दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिलाते हुए कंधों पर रखें, उंगलियां मिलाएं आपस में।
और ले घुमाएं गोलाकार। पीछे जाए तो हमारी हथेलियों का पृष्ठ भाग मिल जाए, आगे आए तो हमारी कोहनियां मिल जाए। विपरीत दिशा में घुमा लें, जिस दिशा में घुमा रहे थे उससे विपरीत। आ जाए वापिस, दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेंगे। उसके लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। नाभि को अंदर दबाते हुए अधिकतम श्वास बाहर करें। ढीला छोड़ें नाभि को और धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरें। अधिकतम श्वास भरकर रुक जाएं, मूल बंद लगाएं, अपने निष्कासन अंगों को सिकोड़ें। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। इसी क्रिया को दोहराएं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार श्वास को भरें, अपनी क्षमता अनुसार रोकें। जब रोकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं। बस हमारा प्रयास ये हो कि जितनी देर में श्वास भरें, रोकने के बाद उतनी देर में ही खाली करें। चाहे तो मन ही मन गिनती का सहारा लें। 10 की गिनती में श्वास भरते हैं तो 10 की गिनती में ही खाली करें। श्वास इतना अधिक भरें कि हमारा सीना, हमारा पेट फूल जाए, और श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। लंबे गहरे श्वास। हमारे जीवन का आधार हमारे श्वास। अपनी अपनी क्रिया पूरी करते हुए श्वासों को सामान्य करें। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण, उसके बाद गायत्री मंत्र एक साथ मिलकर भरे लंबी गहरी सांस। ओ, 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 ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकट है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने ईश्वर को नमन करें आज के एक सुंदर सुखद दिन के लिए। कल जो बीत गया उसके लिए धन्यवाद। अपने माता पिता को नमन करें, अपने गुरु को नमन करें। दोनों हाथ खोलें, पद्मासन खोलें, दोनों टांगे सीधी करें, दोनों हाथ घुटनों पर रखकर घुटनों को चलाएं ऊपर नीचे। पद्मासन लगाने से हमारे दोनों टांगों में, दोनों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा बाधित हो जाता है। उसको नॉर्मल करने के लिए घुटना चालन या अपने पंजों को आगे पीछे कर लें, दाएं बाएं घुमा लें पंजों को। दोनों टांगों को मोड़ें घुटनों से और आ जाएं कागासन में। पैरों के बाहर बैठने की कोशिश, क्योंकि हम इस तरीके से बैठना तो बिल्कुल भूल ही चुके हैं। पहले की ज्यादातर महिलाएं तो इसी तरीके से काम करती थी बैठकर, आजकल सारे काम खड़े होके होते हैं। बैठे 2 मिनट इसमें। कागासन, या आपने देखा होगा अधिकतर किसान लोग इसी तरीके से बैठते हैं या मजदूर लोग इसी तरीके से ज्यादातर बैठते हैं। अब बिना सहारा लिए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सभी अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले ताड़ आसन का अभ्यास। दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ अपने शरीर के साथ। फिर एक ताड़ासन, दोनों हाथों को आगे लाते हुए उंगलियों में उंगलियां फंसाएं और उनको पलटते हुए धीरे धीरे ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई, दोनों हाथों में पूरा खिंचाव। खींचे सामान्य सांस में ऊपर, और अधिक खींचे, थोड़ा सा और अधिक। अब सांस भरें और पंजों के बल आ जाएं। एड़ियों का स्पर्श हटाएं अपने आसन से। दृष्टि को रखें सामने किसी बिंदु पर और रुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस फिर से रख दें अपनी एड़ियों को आसन पर। दोनों हाथों को पलटकर सिर पर रख लें। अपनी क्षमता अनुसार अपनी पूरी क्षमता लगा दें। इसको तिरक ताड़ासन करने में हमारे शरीर के हड्डियों के समस्त जोड़ इससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर से एक बार दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें। दोनों भुजाएं हमारी कानों से लगी हुई रहें, दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए। खींचे एक बार और फिर से। सांस भरें और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ मुड़े, अधिक से अधिक दाईं तरफ। दोनों भुजाएं कानों से लगी हुई वो हटे ना। सांस भरते हुए मध्य में, सांस खाली करते हुए बाईं तरफ। सांस भरते हुए मध्य में आए। फिर से दोनों हथेलियों को पलटकर अपने सिर पर रख लें। फिर से खींचें दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, ताने दोनों भुजाएं ऊपर। अब भरते हुए सांस अपनी गर्दन और कंधे पीछे की ओर ले जाएं, पीछे मोड़ें और सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। आगे की ओर झुकते जाएं। अपनी दोनों हथेलियों को रखें आसन पर और माथे को ले जाएं घुटने की तरफ। जिनको कमर दर्द की शिकायत हो वो ना झुकें, बाकी सभी लोग आगे की ओर झुकेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापिस। एक बार फिर से दोनों हाथों में ऊपर की ओर खिंचाव दें। सांस भरें और खिंचाव दें एक बार, और सांस खाली करते हुए दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे ले आए।
सांस खाली करते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे, पैर खोलकर विश्राम। अपनी सांसों को सामान्य कर लें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। वृक्ष आसन का अभ्यास, उसके लिए फिर से दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ। अब दाईं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को अपनी बाईं जंघा से लगा लें। दोनों हाथों को दाएं बाएं से तानते हुए ले जाएं ऊपर। नमस्कार मुद्रा बनाएं ऊपर वृक्ष आसन के लिए। खींचे दोनों भुजाएं फिर से ऊपर की ओर। रुकें, बहुत बढ़िया। सभी का बहुत सुंदर। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लाएं पहले, और अपने दाईं टांग को भी सीधा करें, पैर पैर के साथ मिलाएं। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को लगाएं अपनी दाईं जंघा से। दोनों हाथों को तानते हुए दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं। सांस भरें, दोनों भुजाएं खींचे ऊपर की ओर। सांस खाली करते हुए दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे ले आएं, और अपने पैर को भी सीधा कर दें, पैर पैर के साथ मिलाएं। फिर से पैरों को खोलते हुए हल्का सा विश्राम। सूर्य नमस्कार के लिए तैयार करें अपने आप को। आज सूर्य नमस्कार की 2 आवृत्तियां लेंगे। सबसे पहले अपने अपने आसन के अगले भाग में आ जाएं। 1/3 आसन आगे, 2/3 आसन पीछे छोड़ें। दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाएं, पंजे खोल लें। एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाएं। आंखें बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर, अपनी दोनों भुवों के मध्य। सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु हरणम। मेरी सब व्याधियों का नाश हो, मेरी अकाल मृत्यु ना हो, ऐसी प्रार्थना सूर्य भगवान से करते हुए मंत्र द्वारा। पहले मंत्र मैं बोलूंगी, उसके बाद आप भी बोलिए। आंखें बंद हैं, मेरा ध्यान आज्ञा चक्र पर है। ओम मित्राय नमः। मित्राय। दोनों हाथों को आगे की ओर से खोलते हुए ले जाएं ऊपर। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई है, हथेलियों का रुख सामने की ओर। सांस भरें, गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। मोड़ें गर्दन और कंधों को हल्का सा पीछे की ओर, हमारा सर्वाइकल रीजन प्रभावित। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव को पड़ने दें। सांस खाली करते हुए कमर के निचले भाग से फिर से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। 20 उंगलियों को एक सीध में लाने का प्रयास करें। नाभि को अंदर की ओर दबाते हुए माथे को भी ले जाएं घुटने की तरफ। पाद हस्तासन। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। जिनके हाथ आसन पर नहीं लगते हैं वो अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें। घुटनों को मोड़कर अपनी हथेलियां अच्छे से आसन पर जमा लें। अब सांस भरें और दाईं टांग को पीछे ले जाएं। दाईं टांग पीछे खींची हुई, बायां घुटना हमारे दोनों हाथों के बीच में, और बायां घुटना बिल्कुल सीधा, कमर झुकी हुई, सीना बाहर निकला हुआ, दृष्टि ऊपर की ओर। अश्व संचालन की स्थिति। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के ठीक ऊपर। रुके, प्रभाव को पड़ने दें। सांस खाली करते हुए दूसरी टांग भी पीछे ले जाएं। पर्वत आसन की स्थिति। अपनी दोनों हथेलियों पर दबाव बनाते हुए अपने शरीर को धकेलें पीछे की तरफ, और अपने मध्य भाग को ऊंचा से ऊंचा उठाने का प्रयास करें। सिर की चोटी वाले भाग को अपने आसन की तरफ ले जाएं अधिक से अधिक। पर्वत आसन।
ध्यान सहस्रार चक्र पर अपनी चोटी के मध्य अपनी एड़ियों को भी आसन से लगाएं। पिंडलियों पर पड़ने वाले खिंचाव को महसूस करें। सांस भरते हुए एक सीधी सरल रेखा में आए। एक फट्टे की तरह हमारे शरीर की स्थिति, हमारे शरीर का सारा भाग इस समय हमारी हथेलियों पर और पैरों के पंजों पर। अष्टांग नमन, अपने घुटनों को लगाएं आसन पर, अपनी छाती को लगाएं, माथे को लगाएं। नाभि वाला भाग थोड़ा सा ऊंचा उठाकर रखें। हमारे शरीर के 8 अंग आसन से लगे हुए। अष्टांग नमन, अपने ईश्वर को साक्षात प्रणाम करते हुए। ध्यान अनाहत चक्र पर, हमारे हृदय के पीछे रीढ़ पर। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस भरते हुए अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर धकेलते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। अपनी नाभि तक के भाग ऊपर उठा दें आसन से, कोहनियां पूरी खोल दें, गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं। सूर्य नमस्कार की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति भुजंगासन। ध्यान मूलाधार चक्र पर। सांस भर खाली करते हुए फिर से पर्वत आसन की स्थिति में आए। उठाएं अपने मध्य भाग को ऊंचा से ऊंचा। सांस भरते हुए दाई टांग को आगे ले आए। पहले दायां पैर पीछे लेकर गए थे, अब दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे तना हुआ। दायां घुटना दोनों पैरों के बीच में सीधा, कमर झुकी हुई। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए, पैर पैर के साथ मिलाएं। दोनों हाथ अपने दोनों पैरों के दाएं बाएं। माथे को अधिक से अधिक घुटनों की तरफ ले जाने का प्रयास। भरते हुए सांस अपने शरीर को सीधा करते जाएं। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगती हुई ऊपर चली जाएं और भरी हुई सांस में खींचें अपने शरीर को पीछे की ओर। गर्दन और कंधे पीछे की ओर प्रभावित करें। यहीं से हम सूर्य नमस्कार की दूसरी स्थिति लेंगे। सांस खाली करते हुए फिर से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों पैरों के दाएं बाएं। पहली आवृत्ति जब हमने सूर्य नमस्कार की थी तो हम दाएं पैर को आप पीछे लेकर गए थे। अब सांस भरते हुए बायां पैर पीछे ले जाएं। बाईं टांग पीछे, दायां घुटना दोनों हाथों के बीच में, कमर झुकी हुई, सीना बाहर निकला हुआ, दृष्टि सामने की तरफ, अश्व संचालन की स्थिति। सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं, पैर पैर के साथ मिला दें। एड़ियों को आसन से लगाएं, धकेलें अपने शरीर को पीछे की ओर। अपने चोटी वाले भाग को अधिक से अधिक आसन की ओर ले जाने का प्रयास करें। सांस भरते हुए फिर से सीधी सरल रेखा में आए। सांस खाली करते हुए अष्टांग नमन। अपने शरीर के 8 अंग हमारे आसन से लगे हुए, नाभि वाला भाग थोड़ा सा आसन से ऊंचा उठा हुआ, कोहनियां हमारी खड़ी हुई, हमारा माथा, हमारी छाती, हमारे दोनों घुटने, हमारे दोनों पैरों के पंजे आसन से लगे हुए। सांस भरते हुए फिर से अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की ओर धकेलते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। अपनी दोनों कोहनियों को पूरा खोल दें। नाभि से ऊपर का भाग आसन से ऊंचा उठा हुआ, दोनों पैर पीछे मिले हुए। सांस खाली करते हुए फिर से पर्वत आसन की स्थिति। हमारे शरीर का मध्य भाग ऊंचा से ऊंचा उठा हुआ। अब बाई टांग को लेकर गए थे पीछे, तो सांस भरते हुए बाई टांग को ही आगे लाएं। बायां पैर बीच में, दायां पैर पीछे खींचा हुआ।
सांस खाली करते हुए दूसरा पैर भी आगे ले आए, दोनों घुटने सीधे कर दें और सांस भरते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे सीधा करते जाएं। दोनों भुजाएं हमारी दोनों कानों से लगी हुई ऊपर जाएं। भरी हुई सांस में अपने कंधों और गर्दन को पीछे की ओर प्रभावित करें, मोड़ें। सांस खाली करते हुए वापस नमस्कार की मुद्रा। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे ले आएं। दिशा परिवर्तन करें, अपने अपने आसन पर बैठें और सामने की तरफ सिर करते हुए लेट जाएं। अपने अपने आसन पर सभी साधक लेट जाएं। लघु विश्राम, शव आसन की स्थिति। पीठ के बल सभी लेटे हुए। अपने दोनों पैरों के पंजों में थोड़ा सा फासला रखें। दोनों पैरों के पंजों को दाएं बाएं गिरा दें। दोनों हाथ हमारे कमर से 5-6 इंच की दूरी पर। मुट्ठियां आधी खुली आधी बंद। आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। सांसें सामान्य। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। सूर्य नमस्कार के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें बंद आंखों से। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां, 7 आसन, एक एक आसन का अपना प्रभाव। सूर्य नमस्कार अपने आप में ही एक संपूर्ण योग साधना है, जिसमें हमारे 7 आसन छुपे होते हैं, जो कि हमारे पूरे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। अगर कभी समय की कमी हो, हम पूरी योग साधना ना कर पाए, तो कम से कम सूर्य नमस्कार उस दिन जरूर करें। शरीर हमारा इस समय बिल्कुल ढीला। हमारी सांसें सामान्य हो चुकी हैं, विश्राम ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। दोनों पैरों को मिला लें सुप्त ताड़ासन के लिए। दोनों पैर हमारे मिले हुए, एड़ी पंजे बाहर की ओर खींचे हुए। दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे सिर के पीछे ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा हुआ। दोनों हाथों की उंगलियां अंगूठे मिले हुए रहें और दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी हो। सांस भरें, नाभि को केंद्र मानते हुए ऊपर का भाग ऊपर और नीचे का भाग नीचे खींचें। लगाएं विपरीत दिशा में जोर। इस स्थिति में हमारे कंधे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, उनको उठने न दें। सांस छोड़ते हुए सामान्य करें। अभी हमारे दोनों हाथ पीछे रहेंगे। एक बार फिर से सांस भरें। फिर से नाभि को केंद्र मानते हुए दोनों विपरीत दिशाओं में जोर लगाएं। हाथ ऊपर की ओर खींचें, पैर नीचे की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए सामान्य करें। यहीं से लेंगे नाव आसन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे अभी सिर के पीछे हैं। सांस भरते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी ऊपर ले आएं और रीढ़ के बल दोलन करें अपने शरीर का आगे पीछे। रीढ़ के बल दोलन करें। जो नहीं अभी कर पाते हैं, वो अपने दोनों घुटनों को पकड़कर तब कर सकते हैं। कोशिश करें जब हम पीछे आए
तो हमारे दोनों पैरों के पंजे पीछे आसन पर लग जाएं। आगे जाएं तो हमारे दोनों हाथ हमारी एड़ियों से आगे निकल जाएं। बहुत बढ़िया। हमारी रीढ़ जो है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। इसको लचीला बनाते हुए आ जाएंगे धीरे धीरे वापिस। सभी लोग धीरे धीरे वापिस आए, सामने की ओर मुंह करके, दोनों टांगों को सामने फैलाकर दंड आसन में विश्राम करें। दोनों टांगे हमारी सीधी सामने, दोनों पैर फैले हुए, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथ कमर के पीछे, गर्दन हल्की सी पीछे मुड़ी हुई, और सांसों को सामान्य करें। नाव आसन से हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। सांसों को सामान्य बनाएं। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। सांसें हमारी सामान्य। आगे बढ़ते हैं वक्रासन की तरफ। वक्रासन के लिए दोनों पैर मिलाएं, दाईं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं घुटने के पास रख लें। दायां घुटना हमारा खड़ा हुआ, देख सकते हैं स्थिति को भी। दायां घुटना खड़ा है, दायां हाथ ही पीछे ले जाएं आसन पर, दायां हाथ पीछे। सांस भरते हुए बाईं भुजा को ऊपर उठाएं और सांस खाली करते हुए इसको बाहर की तरफ से लपेटते हुए अपने पैर के टखने को, पंजे को, जो भी हाथ में आता है उसे पकड़ लें और अपने घुटने से अपने पेट को दबाएं अधिक से अधिक, और गर्दन को पीछे दाईं तरफ मोड़ दें। पीछे की तरफ गर्दन को मोड़ दें दाईं तरफ। रुके कुछ पल, प्रभाव को पड़ने दें। हमारा लीवर इस स्थिति में प्रभावित होता हुआ। पहले गर्दन को सीधा करें, सांस भरते हुए अपने घुटने से पकड़ को छोड़ते हुए बाईं भुजा को फिर से ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर की ओर। सांस खाली करते हुए नीचे ले आए, बायां हाथ, टांग भी सीधी कर दें, पैर पैर के साथ मिला दें। फिर से दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर के पंजे को अपने दाएं घुटने के पास स्थापित करें। बायां घुटना हमारा खड़ा हुआ, तो बायां हाथ भी पीछे ले जाएं कमर पर, पीछे आसन पर। सांस भरते हुए दाईं हाथ को ले जाएं ऊपर, राइट हैंड हमारा ऊपर। खींचे एक बार भरी हुई सांस में और सांस खाली करते हुए इसको घुटने के बाहर की तरफ से लपेटें और अपने पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास करें। पंजा, टखना, एड़ी जो भी हाथ में आता है, और घुटने को अधिक से अधिक दबाएं पेट पर और गर्दन को बाईं तरफ मोड़ दें पीछे की ओर। गर्दन अधिक से अधिक पीछे की ओर मुड़ी हुई। हमारा पेनक्रियास प्रभावित होता हुआ, मधुमेह के लिए विशेष लाभकारी आसन। पहले गर्दन को सीधा करें, सांस भरते हुए पकड़ को छोड़ते हुए दाएं हाथ को ले जाएं ऊपर, खींचे दाएं हाथ को ऊपर की ओर। सांस खाली करते हुए दायां हाथ नीचे ले आए, दोनों टांगे सीधी करें, दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। पैर खोलकर हल्का सा विश्राम। वक्रासन के प्रभाव को बंद आंखों से महसूस करें अपने शरीर पर। कोण आसन का अभ्यास। उसके लिए फिर से दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों को अपने शरीर के पास से पास पीछे रखें। सांस भरें और सांस भरते हुए अपने शरीर का मध्य भाग ऊंचा उठाएं। उठा दे अपने मध्य भाग को ऊपर। अपने पंजों को आसन से लगाने का प्रयास करें। रुके कुछ पल इस स्थिति में। हमारे कंधे, कलाइयां, घुटने, जंघाएं, सभी जोड़, पूरे शरीर का एक एक अंग इससे प्रभावित होता हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1। बहुत धीरे धीरे वापस, बहुत धीरे धीरे, धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे रखें। दोनों हाथों को रखें दाईं तरफ और घुटनों को मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। वज्रासन में सभी बैठ जाएं। दोनों पैरों के अंगूठे पीछे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, हमारा पृष्ठ भाग दोनों एड़ियों के बीच में, दोनों हाथ हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर, रीढ़ बिल्कुल सीधी। वज्रासन हमारे पाचन निष्कासन को मजबूत करता हुआ, हमारे शरीर को वज्र की तरह मजबूत करता हुआ, और हमारी पिंडलियां इस स्थिति में दबती हैं तो हमारे रक्त का संचार भी सिर की तरफ अधिक से अधिक हो जाता है। इससे पहले कि हम आगे सोनिया जी की तरफ बढ़े, एक हमारे साथ आज एक नए साधक हैं, अलका अरोड़ा जी। स्वागत है आपका। अपना परिचय देंगे अनम्यूट होकर। शायद ये विष्णु जी शायद आपके ऑफिस हैं, मेरे ख्याल से शायद। हाँ जी, मुझे विष्णु हरि गुप्ता जी ने रेफरेंस दिया है। मुझे लग रहा था ये आपके ऑफिस ही है। हाँ, तो मैं पहले थोड़ा योगा करती थी। मैंने मतलब 1 महीने का योगा का लर्निंग भी लिया हुआ है भारतीय योग संस्कृत से, हाँ जो जी। हमारा मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है। तो कोरोना टाइम में था, तो वैसे थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, लेकिन एक रूटीन नहीं बन पा रहा था मेरा कि सारा सेट पूरा चले उस तरीके से, सारी क्रियाएं हों। तो इसीलिए कल मैंने गुप्ता जी से पूछा कि आप मुझे बताइए, तो मैं भी जुड़ के फिर साथ में सबके अपना एक रूटीन बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत इसीलिए बहुत स्वागत है आपका अलका जी। और आपके आसन देखकर लग रहा था कि आप पहले कर चुके हैं, मुश्किल नहीं हो रही थी आपको देखने में, करने में। बहुत बहुत स्वागत है, आप रोज आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस क्लास में। थैंक यू सो विष्णु मच, जी धन्यवाद, आपका बहुत भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद विष्णु जी, बहुत बहुत अपने साथियों को जोड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सोनिया जी की तरफ। आगे की साधना सोनिया जी के द्वारा। हरिओम सोनिया जी। हरिओम मैम, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। वज्रासन के आसन में हमने